मैं तुमसे 8 दिन मांगूंगा। इन 8 दिनों में मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम गलत हो। यू स्टिल लव मी। और अगर इन 8 दिनों में ये प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नींद तो आ गई थी, बट फिर एक सपना आया। क्या सपना? मैं और ईशान, हम दोनों साथ में थे, हम खेल रहे थे। फिर अचानक कोई आया, मुझे धक्का दिया और ईशान को मुझसे अलग कर दिया। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मैं चिल्लाते रहा एंड मुझसे ईशान को दूर करके लेके गया। अक्षत, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। ईशान जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। आई नो कि तुम दोनों मेरे हो, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि उसके कोई भी पागलपन का, क्रेजीनेस का एडवर्स इफेक्ट तुम दोनों पे पड़े। अक्षत, मुझे सिर्फ 8 दिन दो, सिर्फ 8 दिन, और मैं अभी का चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल क्लोज कर दूंगी। मैं अभी को दिखाना चाहती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो तुम और ईशान। ट्रस्ट मी। I trust you, but I don't trust that guy. अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ... अक्षत प्लीज, I will never। और मैं अबीर को जानती हूँ। वो बदतमीज है, बेशरम है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। और अक्षत, तुमने मुझे अपनी जिंदगी के 8 साल दिए। I will not let you down. Come what may. ठीक है। I just hope कि इस बार हम अबीर को हमारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर पाए। एंड इन 8 दिनों में जो कुछ भी होगा ना, प्लीज हम इस ड्रामा से ईशान को दूर रखते हैं, प्लीज प्लीज। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? ले जाएंगे। क्या बात है मम्मी जी, आपके हाथ का नाश्ता ना तो दिन गुड, बेटर और बेस्ट हो जाता। देख, तेरे चक्कर में मेरा ऑमलेट जल गया। अरे वो मैं तुम्हें लेने तो आया था ना, तो सोचा कि तुम्हें लेने से पहले नाश्ता करता चलूं, और कुछ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ ना अभी, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मैं क्या बताऊं, मेरे अंदर का सिंगर जाग उठा था। आज दिन बाद छोटी सी गुड मॉर्निंग कर रहा था यार, और कुछ भी नहीं। हे व्हाट्स अप ब्रो, गुड वाली मॉर्निंग। कैसा है? नींद आई थी को रात को अच्छे से? थैंक्स। मॉर्निंग।
बाय जी। ईशान को स्कूल ड्रॉप किया? एक बार फिर तू इसकी बातों में आ गई ना। What nonsense is this, मेहर? वो जी कंफ्यूजन है। नॉनसेंस नहीं, कॉमन सेंस। वो क्या ना, अबीर का जादू ही कुछ ऐसा है। और वो जिन लोगों में वो विटामिन CS नहीं होता ना, नहीं समझ नहीं आएगा। वो CS कॉमन सेंस, विटामिन कॉमन सेंस जिसमें नहीं होता ना, वो नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं, छोड़ो, जाओ। क्या बात है, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो मेरी फियांसे को आज ऑफिस ले जाने के लिए। पास मुझे सीरियल प्लीज। है ना, वेरी। मैं तैयार होके आती हूँ। जल्दी आना बेबी। देखा, आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। जितना मैं एक्साइटेड हूँ ना, उससे ज्यादा वो एक्साइटेड है। तैयार हो गए मेरे साथ जाने के लिए। 8 साल हो गए। मैरिज यूज्ड टू बी ना, उसको मेरी आदत हो गई है। देखते तुम्हारे साथ कितना टाइम रहेगी। एंड व्हाई फिर एक बार हम लोग दोनों के बीच में आने की कोशिश क्यों कर रहे हो तुम? जब छोटे होते थे गेम नहीं खेलते थे बच्चे, बीच का बंदर खेला कभी? बता, में क्या होता है ना, दो लोग खड़े होते हैं और बीच में एक बंदर उछल रहा होता है इधर से उधर। तेरी बिल्कुल वही हालत हो गई है। सॉरी टू से यार, और बुरा लग रहा है तेरे लिए। कोई बात नहीं, तू कितना परेशान हो रहा होगा ना। जिसको तू अपनी फियांसे कह रहा है, वो मेरे साथ तैयार होके जा रही है। सॉरी, हंसना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, चल खा ले। मम्मी जी, हम दोनों को भूख लगी है, कुछ और भी लाओ ना खाने को। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे बीच वाले देखते रह जाएंगे। ये सब क्यों कर रहे हो अभी? तुम जानते हो कि मुझे घर ले जाकर कुछ बदलने नहीं वाला। मैं यू नो व्हाट, आई बिलीव कि फर्स्ट चांस की गलती को अगर सेकंड चांस में सुधारने के लिए शुरुआत की जाए, तो शुरुआत उसी जगह से की जाए जहाँ पे पहली गलती की। जो भी हुआ वो मेरे लिए हिस्ट्री है, और उसका हमारी केमिस्ट्री पर कोई असर नहीं होने वाला। आई एम ओवर इट नाउ। यू नो व्हाट मैन, तुमने सुना ही हो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है। नाउ यू सी। अबे जब भी किसी के सामने गिड़गिड़ाता है तो बेइज्जती उसकी नहीं, कुबेर मल्होत्रा का ही होता है। अब चाहे वो उसकी एक्स बीवी क्यों ना हो। एक बात कहूँ आपसे, अगर बात अबीर की खुशी की हो तब भी आप ऐसा ही सोचेंगे, आपको ऐसा ही लगेगा। आप भी तो यही चाहते हैं ना कि मेहर अबीर को मिल जाए। तुम औरतें ना टीवी और फिल्में कुछ ज्यादा ही देखती हो, इसलिए रोमांस मोहब्बत को कुछ ज्यादा ही अहमियत देती हो। अबीर की माँ होने के बावजूद भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेहर अबीर को 10 बार रिजेक्ट कर चुकी है, धिक्कारती उसे, अब जाके किसी और से एंगेजमेंट कर रही है। माधवी, प्यार दोनों तरफा होना चाहिए, एक तरफा नहीं। जिस हिसाब से अबीर आगे बढ़ रहा है ना, अपने दिल तोड़ने की तैयारी कर रहा है और पहले की तरह 8 साल तक रोते रहेगा। दुख मुझे भी होता है जब मैं अबीर को तड़पता हुआ देखती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि गलती अबीर की ही थी।
एक औरत होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि उन दिनों मेहर पर क्या गुजरी होगी। आपको नहीं दिखता, आप मर्द हैं, प्रैक्टिकल, आप नहीं समझ पाएंगे। अबीर की वजह से मेहर ने जो दुख झेले, फिर उसी अबीर से प्यार करना, उस पर विश्वास करना आसान नहीं होगा मेहर के लिए। उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा अबीर उसे मना लेगा, क्योंकि अबीर का प्यार सच्चा है, और सच्चा प्यार जो चाहे कर सकता है। आप देख लेना। बेटे की तरह तुम भी पागल हो गई हो माधवी, लेकिन मैं अपने सेंसेस में हूँ और दोबारा उस मिडिल क्लास लड़की को